अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा एक नाम की हो रही है और वो है टिन्नू यादव। आखिर टिन्नू यादव कौन है? चंपत राय ने पुलिस पूछताछ में उसके बारे में क्या कुछ कहा है और अब जांच किस दिशा में बढ़ रही है, आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। दरअसल पुलिस जांच के अनुसार राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इनमें सबसे अहम नाम राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टिन्नू यादव पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव रहे। चंपत राय का ड्राइवर था और लंबे समय तक उनके साथ काम करता रहा। यही वजह है कि उसे मंदिर परिसर के भीतर कई जगह आने जाने की अनुमति भी थी। बताया जा रहा है कि वो चढ़ावे की गिनती और नकदी के रखरखाव से जुड़ी व्यवस्था को भी अच्छी तरह से जानता था। इसी कारण जांच एजेंसियां उसकी भूमिका को काफी अहम भी मान रही हैं। इसके बाद पुलिस ने चंपत राय से भी कई घंटों तक पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान उनसे कई सवाल किए गए, जिनमें टिन्नू यादव से उनके संबंध और मंदिर में कर्मचारियों की नियुक्ति जैसे मुद्दे शामिल थे। हालांकि चंपत राय ने चोरी में अपनी किसी भी भूमिका से साफ इनकार किया है। उन्होंने पुलिस से कहा है कि जैसे ही उन्हें संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की संबंधित लोगों को पकड़वाने में सहयोग भी किया और एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कराई। वहीं अब पुलिस ने टिन्नू यादव के बारे में सवाल किया तो रिपोर्ट्स के मुताबिक चंपत राय ने कहा कि टिन्नू काफी समय से उनके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह के गलत काम में शामिल हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी ने गलती की है तो कानून अपना काम करेगा। दूसरी तरफ पुलिस की जांच में बरामदगी में भी लगातार बढ़ती जा रही है। सूत्रों के अनुसार टिन्नू यादव के पास लगभग 15 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। वहीं उसके एक रिश्तेदार के पास से भी बड़ी रकम मिलने की बात कही जा रही है। पुलिस का दावा यह है कि सभी आरोपियों से अब तक करीब 80 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। हालांकि इन सभी बरामदगी और आरोपों की पुष्टि अदालत में होने वाली कानूनी प्रक्रिया के बाद ही अंतिम रूप से होगी। इसी बीच पूछताछ में एक और सवाल उठा कि मंदिर जैसे संवेदनशील परिसर में कुछ कर्मचारियों और उनके करीबियों को जिम्मेदारियां कैसे मिली। इस पर चंपत राय ने कथित तौर पर कहा कि जरूरतमंद लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से उन्हें काम दिया गया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नियुक्तियों से जुड़े फैसले केवल उन्होंने अकेले नहीं लिए, बल्कि ट्रस्ट के अन्य सदस्य भी इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। अब इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है दोस्तों। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि केवल छोटे कर्मचारियों पर ही कार्रवाई क्यों की जा रही है, जबकि बड़े जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर पुलिस का कहना यह है कि जांच पूरी तरह तथ्यों और सबूतों के आधार पर आगे बढ़ रही है। फिलहाल अदालत सभी 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। वहीं पुलिस ने ट्रस्ट से जुड़े कई अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में गवाहों के बयान दर्ज करने की तैयारी भी चल रही है। आखिरकार ये मामला केवल चोरी का नहीं, बल्कि मंदिर की व्यवस्था, पारदर्शिता और लोगों की आस्था से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए पूरे देश की नजर इस जांच पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में पुलिस की जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही ये साफ होगा कि इस पूरे मामले में किसकी क्या भूमिका थी और आगे क्या कार्रवाई होती है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही बड़ी और तथ्य आधारित खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।